अंतरिक्ष में भारतीय सितारे। अंतरिक्ष एक विशाल, असीम, अनंत, रहस्यमय, अलौकिक ब्रह्मांड है। इसका ना ही कहीं आरंभ है और ना अंत। इसमें अनंत नक्षत्र, पुच्छल तारे, निहारिकाएं, ग्रह, उपग्रह, सूर्य, चंद्रमा, सप्तऋषि, 27 नक्षत्र तथा संवत्सरों को बनाने वाली 12 राशियां समाई हुई है। जिज्ञासु मानव प्रारंभ से ही अंतरिक्ष में यात्रा करने का स्वप्न देखता रहा है। रॉकेट का आविष्कार अंतरिक्ष यात्रा का पहला कदम था। इसकी सहायता से कृत्रिम उपग्रह अंतरिक्ष में छोड़े जाने लगे। 4 अगस्त 1957 को रूस ने प्रथम कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक आकाश में छोड़ा। फिर एक सोमत नामक एक कुतिया को अंतरिक्ष में भेजा गया। अंतरिक्ष यात्रा का स्वर्ण वर सर्वप्रथम सोवियत संघ के यात्री यूरी गागरिन ने प्राप्त किया। भारत में भी अंतरिक्ष अनुसंधान और अवशेषण में लगा हुआ है। भारत के सितारों ने भी अंतरिक्ष की रोमांचकारी यात्रा करके देश को गौरवान्वित कर दिया है। यह है भारत की गौरव। राकेश शर्मा। अंतरिक्ष में पहला कदम रखने वाले भारत के स्क्वाड्रन लीडर श्री राकेश शर्मा का जन्म 13 जनवरी 1949 ईस्वी को पटियाला में हुआ था। उन्होंने हैदराबाद में रहकर शिक्षा प्राप्त की और 1966 में स्नातक की उपाधि ली। 1970 में उन्होंने भारतीय वायुसेना में कार्यभार ग्रहण किया। 3 अप्रैल 1984 के शुभ दिन को भारत के स्क्वाड्रन लीडर श्री राकेश शर्मा ने अंतरिक्ष में पहला कदम रखा। इसके साथ ही अंतरिक्ष अवशेषण में एक नए अध्याय का आरंभ हुआ। राकेश शर्मा को अंतरिक्ष में जाने का यह सौभाग्य अंतरिक्ष यान सोयूज T-11 के द्वारा संभव हुआ। यह यान रूस के अंतरिक्ष स्टेशन बेकोनोर से छोड़ा गया था। राकेश शर्मा के साथ 2 रूसी कॉस्मोनॉट्स भी थे। अंतरिक्ष यान की प्रयोगशाला से श्री राकेश शर्मा और रूसी यात्रियों ने अनेक प्रयोग और अनुसंधान किए। उन्होंने अपने यान से पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा और दूसरे ग्रहों के दुर्लभ चित्र भी खींचे। 5 अप्रैल 1984 को उस समय भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने राकेश शर्मा से थोड़ी बातचीत की थी और उन्होंने इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए बधाई संदेश भेजा था। उन्होंने उत्तर दिया, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। श्रीमती गांधी ने जब शर्मा से पूछा कि भारतीय अंतरिक्ष से कैसा दिखाई दे रहा है तो उन्होंने कहा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अंतरिक्ष में भारतहीनता के कारण मानव शरीर और मस्तिष्क पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसकी जांच करके श्री राकेश शर्मा ने भारत के प्राकृतिक संपदा के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की। राकेश शर्मा अपने साथियों सहित 11 अप्रैल 1984 को सकुशल अंकलिक नामक स्थान पर वापस आ गए। शर्मा द्वारा खींचे गए भारत के चित्रों द्वारा भारत की खनिज संपदा का ज्ञान प्राप्त होगा और उसका दोहन निकट भविष्य में हो सकेगा। सोवियत संघ ने भारतीय अंतरिक्ष यात्री श्री राकेश शर्मा को सोवियत संघ के सर्वोच्च सम्मान निधि ऑफ लेनिन से विभूषित किया गया और भारत सरकार ने उन्हें अशोक चक्र से सम्मानित किया। श्री शर्मा ने अपनी गौरवपूर्ण उपलब्धि से भारत को विश्व में 14वां स्थान ऐसा देश बना दिया जिनके नागरिक अंतरिक्ष की यात्रा का गौरव प्राप्त कर चुके हैं। भारत के व्योम पुत्र श्री राकेश शर्मा की कर्मठता, परिश्रम, योग्यता और कार्य कुशलता सराहनीय है। कल्पना चावला। भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का जन्म 1 जुलाई 1961 को हरियाणा के करनाल शहर में एक व्यापारी परिवार में हुआ। उन्होंने करनाल के टैगोर बाल निकेतन नामक स्कूल में शिक्षा ग्रहण की। इनके पिता चाहते थे कि वह डॉक्टर या शिक्षिका बने, लेकिन कल्पना की कल्पना तो अंतरिक्ष में घूमने की थी। वे प्रायः अपने दोस्तों से नक्षत्रों की बातें करती। उन्हें नृत्य और गायन से भी रुचि थी। वे अपना सभी कार्य पूरी लगन और निष्ठा से करती थी। उन्होंने सन 1982 ईस्वी में पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से वैमानिक अभियांत्रिकी में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। उच्च शिक्षा के लिए वे अमेरिका गई। वहां उन्होंने 1984 में जिया पियरे हिर्सियन नामक उड़ान प्रशिक्षक से विवाह किया।
सन 1984 ईस्वी में उन्होंने टेक्सास विश्वविद्यालय से अंतरिक्ष अभियांत्रिकी में स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल की। नासा में कई प्रकार के शोध किए, फिर कैलिफोर्निया की एक कंपनी में उपाध्यक्ष और शोध वैज्ञानिक के रूप में काम किया। 1994 में उन्होंने अंतरिक्ष प्रशिक्षण के लिए चुना गया। भारहीनता और सूर्य की बाह्य वायुमंडलीय परतों के कठिन प्रशिक्षण के बाद सन 1997 ईस्वी को यह अंतरिक्ष यात्रा पर गई। अंतरिक्ष में 376 घंटे रहने के बाद वे वापस आई। 19 जनवरी 2003 को दूसरी बार कल्पना को अंतरिक्ष में जाने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। इनके साथ 6 अन्य वैज्ञानिक भी थे। सबने मानव शरीर में कैंसर कोशिकाओं का विकास और भारहीनता की स्थिति में विभिन्न जीवाणुओं में होने वाली प्रतिक्रियाओं के बारे में विभिन्न प्रयोग किए और संदेश भेजा। हमारा अभियान सफल रहा। संदेश पाते ही भारत में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। दुनिया भर के लोग टीवी पर कोलंबिया नामक अंतरिक्ष यान को धरती के कक्ष में प्रवेश करते हुए देख रहे थे। उनमें बैठे यात्रियों के हृदय उमंग से भरे थे कि अचानक अंतरिक्ष यान टुकड़ों में बदल गया। पल भर में हर्ष शोक में बदल गया। कल्पना चावला सहित 7 अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर उतरने से कुछ मिनट पहले ही अंतरिक्ष में समा गए। कल्पना चावला के ये वचन सत्य हो गए। मैं अंतरिक्ष के लिए ही बनी हूँ, प्रत्येक पल अंतरिक्ष के लिए ही बिताया और इसी के लिए ही मरूंगी। कल्पना की उपलब्धियों और शोधों ने विश्व भर में भारत का नाम उज्जवल कर दिया। सुनीता विलियम्स। अंतरिक्ष की अनंत ऊंचाइयों का एहसास कराने वाली अंतरिक्ष की उड़न पड़ी सुनीता विलियम्स का जन्म 19 सितंबर 1965 को अमेरिका के ओहियो में विलियट नामक स्थान पर हुआ। सुनीता मैसाचुसेट्स के नीडहैम को अपना होम टाउन मानती है। यहीं पर इनका बचपन बीता। हम सभी के लिए यह गर्व की बात है कि सुनीता का भारत से संबंध है, क्योंकि इनके पिता दीपक पांड्या गुजरात प्रांत से संबंधित हैं, जो एक डॉक्टर है। 1958 में यह अमेरिका शहर में बस गए। सुनीता विलियम्स की मां बोनी पांड्या ऑस्ट्रेलियन मूल की है। सुनीता विलियम्स ने सन 1983 ईस्वी में नीडहैम हाई स्कूल से हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की। सन 1987 में यूएस नावल एकेडमी से बीए फिजिकल साइंस की डिग्री प्राप्त की और सन 1995 में फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एमएससी इंजीनियरिंग मैनेजमेंट की डिग्री प्राप्त की। सुनीता को अंतरिक्ष यात्रा की प्रेरणा नील आर्मस्ट्रांग से मिली। वह कहती है, मुझे याद है मैं 4-5 साल की थी जब एक दिन मैंने टीवी पर नील आर्मस्ट्रांग को चंद्रमा पर चहलकदमी करते देखा। उस समय उस दृश्य ने मेरे दिमाग में घर बना दिया। मैं मन ही मन सोचने लगी कि कितना अच्छा लगता होगा चंद्रमा पर चलने पर। काश मैं भी नील की तरह चंद्रमा पर चलती। जैसे जैसे सुनीता बड़ी होती गई, उनकी अंतरिक्ष यात्रा की ख्वाहिश बढ़ती गई। सौभाग्य से उनका सपना साकार हुआ। सन 1998 में सुनीता को नासा द्वारा अंतरिक्ष यात्री की हैसियत से चुना गया। वह अंतरिक्ष विज्ञान का अच्छा ज्ञान रखती है और रूस में भी उन्होंने लंबे समय तक प्रशिक्षण लिया और काम भी किया। सुनीता के पति माइकल विलियम्स खुद भी पायलट हैं और इस समय ओरिगन में पुलिस अधिकारी हैं। सुनीता के एक कुशल लड़ाकू विमान के पायलट हैं। उन्होंने 30 प्रकार के विभिन्न विमानों पर 2700 से ज़्यादा घंटे की उड़ान भी भरी है। 10 दिसंबर 2006 को अंतरिक्ष यान डिस्कवरी से सुनीता और 6 अन्य अंतरिक्ष यात्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए उड़ान भरी। करीब 6 महीने तक अंतरिक्ष में रहकर सुनीता ने कई रिकॉर्ड बनाए। उन्होंने सबसे ज़्यादा समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली महिला का रिकॉर्ड बनाया। जनवरी 2007 में अंतरिक्ष में 22 घंटे 27 मिनट तक चहलकदमी कर सबसे लंबे समय तक स्पेस वॉक करने का रिकॉर्ड बनाने के बाद एक और नया कीर्तिमान 16 अप्रैल 2007 को उस समय स्थापित किया जब इस केंद्र पर रहते हुए ही अमेरिका की प्रसिद्ध बोस्टन मैराथन दौड़ में भाग लिया। 42.195 किलोमीटर की मैराथन दौड़ उन्होंने ट्रेस मील पर दौड़ते हुए पूरी की। इसके लिए कुल 4 घंटे 24 मिनट का उन्होंने समय लिया। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर लगभग 6 महीने प्रवास के बाद 22 जून 2007 को सुनीता अल्बर्ट सटन ब्रिहान द्वारा कैलिफोर्निया के लिए एडवर्ड एयरबस पर सुरक्षित धरती पर उतर आई।